अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी जो तैयारी जो है जोर शोर से कर रहे होंगे। जैसे कि आज वाली जो हम लेक्चर है उसमें हम जो है फिजिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। फिजिक्स की मोस्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होती हैं मोस्टली एग्जाम्स में आती रहती हैं। अगर आप किसी जॉब की टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये जो टॉपिक्स हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे सबसे पहले डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, उसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देन हम जो है इन दोनों का आपस में डिफरेंस मालूम करेंगे कि डिफरेंस इसमें क्या है। ठीक है। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है एंड एक्सीलरेशन क्या है। सबसे पहले डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस जो है वो कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में जो लेंथ होती है उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। अभी मैं आपको उसमें ग्राफ में समझा दूं कि ये कोई भी एक पॉइंट है वन, ये पॉइंट है बी, ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। ठीक है। तो अब इसमें क्या है दूसरी बात, तो इसमें जो है ये कोई डायरेक्शन वगैरह आपको गिवन नहीं होगा, तो इसको मैं ऐसे ड्रा कर सकता हूं। ये पॉइंट ए से बी तक जो ट्रेवलिंग की ये लेंथ है इसको हम जो डिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन इसमें आप देखें कि डायरेक्शन चेंज है, कभी जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है। ये जो ये डायरेक्शन है, कभी कभी ये डायरेक्शन है, कभी ये वाला डायरेक्शन है, कभी ये वाला डायरेक्शन है। तो इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है। तो डिस्टेंस जो है इसमें डायरेक्शन नहीं होती। उसके बाद अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट के हवाले से, तो डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे ही है कि दो पॉइंट्स के बीच में जो है टोटल लेंथ कितनी है जिसको हम मेजर करेंगे। ठीक है। तो आप जो है इसमें देखें, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे मेजर कर सकते हैं ए टू बी। शॉर्टेस्ट जो है इसका पाथ है और ये जो है आपको इसमें डायरेक्शन भी गिवन होगी। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसका जो लेंथ होगी वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी। अब इसमें एक मैं आपको एग्जांपल दे दूं। आपको जो है कोई भी एक है, आपका गांव है, सपोज करें ये आप जो है एक आपका गांव है एम, ठीक है, कोई भी सिटी है, और दूसरा इधर के सिटी है, और इधर तीसरा जो है एन सिटी है। ठीक है। ये तीन सिटीज हैं या टाउन्स हैं जो अभी आप कह लें। अगर आपको एम से लेकर के तक जाना है, एम से लेकर के तक जाना है, तो इसके पर्टिकुलर पाथ्स हो सकते हैं। और दूसरा मैं आपको इधर कोई ओ सिटी कर लूं। ठीक है। तो एम से लेकर के तक जाने के लिए एक रास्ता ये भी हो सकता है कि आप इधर से ऐसे जाएं, दूसरा रास्ता ऐसे भी हो सकता है कि इधर से आप ऐसे जाएं। ठीक है। तो तीसरा रास्ता ऐसे भी हो सकता है कि आप जो है सीधा डायरेक्टली ऐसे जाएं। तो अगर आप जो है ऐसे करें कि ये वाला जो रास्ता है अपनाएंगे तो ये डिस्टेंस होगा, इसमें जो पर्टिकुलर डायरेक्शन गिवन नहीं है। और ये वाला डायरेक्शन भी अगर आप रास्ता अपनाएंगे तो ये भी आपका डिस्टेंस कहलाएगा। अब इसमें देखें ये वाला जो है लाइन है एम के लाइन, तो एम के लाइन में देखें कि एक शॉर्टेस्ट टाइम है, शॉर्टेस्ट पीरियड है और शॉर्टेस्ट इसकी लेंथ है एज कम्पेयर टू ये एम एन के लाइन और एम ओ के लाइन। ठीक है। इन दोनों के बीच में जो है शॉर्टेस्ट पाथ जो है ये एम टू के है, तो हम इसको कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है इसकी। और दूसरी बात ये इसको डायरेक्शन होती है और इसको कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। तो डिस्टेंस आप ऐसे कह सकते हैं कि ये जो है स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये स्केलर्स और वेक्टर्स वाले चैप्टर में हम जो डिटेल में कवर करेंगे कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। ठीक है। तो ये हो गया, आपकी दो चीजें क्लियर हो गई, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। और दूसरी बात, इसका जो यूनिट होता है ऐसा यूनिट वो मीटर होता है। इन दोनों का ऐसा यूनिट जो है मीटर होता है। दोनों को मीटर में नाप करते हैं हम, मेजरमेंट जो है मीटर में करते हैं।
ठीक है। अगर कोई आपको इस दोनों टॉपिक से हवाले से कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और जो है इंशाल्लाह मैं आपको जो है रिस्पांस उसमें कमेंट में कर लूंगा। उसके बाद हम देखते हैं वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को। अच्छा, तो अब जो है हम जो है वेलोसिटी को कवर करेंगे कि वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी को मैं आपको बता दूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज करें ये हमने ए टू बी, हमने ये डिस्प्लेसमेंट की पॉइंट ड्रा किए, ए टू बी, ये डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो अब जो है कितने टाइम में ये ए टू बी जो है टाइम कवर करते हैं, ठीक है, कितना टाइम लगता है। तो पर सेकंड में अगर सपोज करें पर सेकंड में, ये मैं मीटर्स में इसको ऐसे लिखूं कि ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, ये 5 मीटर, ये 6 मीटर। ठीक है, तो अब जो है 1 सेकंड में मैं बताऊं कि अगर 1 सेकंड में ये 1 मीटर कवर करता है डिस्टेंस, तो ये हो गया 1 मीटर, 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर 1 सेकंड, तो ये 1 मीटर पर सेकंड इसका हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 1 सेकंड में 2 मीटर कवर करता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो गया 2 मीटर पर सेकंड। तो इसको मैं से कह सकता हूं कि लफ्जों में अगर मैं आपको उर्दू में बताऊं कि 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना तय होता है, 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना तय होता है। या अगर रेट कोई भी आपको डिस्टेंस कवर करना हो, अगर 1 सेकंड में इतना तय हो रहा है तो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस तय होगा। ठीक है, तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी। और वेलोसिटी का जो यूनिट होता है, यूनिट ऐसा यूनिट जो होता है मीटर पर सेकंड होता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट का क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट का मीटर हो गया, और टाइम का जो है सेकंड होता है। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसकी डिफिनेशन ऐसे भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वेलोसिटी। उम्मीद है कि आपको ये वेलोसिटी भी समझ में आ गई होगी। कोई फर्दर क्यूरी वगैरह है तो आप जो है इस वेलोसिटी के हवाले से पूछ सकते हैं कमेंट में। दूसरी बात, ये वेलोसिटी जो होती है, अब देखें अगर ये डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये मैंने पहले आपको बताया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर एक तरफ ही ये जो है अपना डिस्प्लेसमेंट कवर होगा टाइम के हिसाब से। तो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी जो है ये क्या कर रही है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, मतलब किसी एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये टाइम जो है कवर हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टाइम। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये भी जो है वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, अगर आपको ये एमसीक्यूज आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, और सॉरी ये वेलोसिटी जो है ये भी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम देखते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन को समझते हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सीलरेशन क्या होती है। अच्छा, तो अब एक्सीलरेशन को देखते हैं कि एक्सीलरेशन क्या होता है। एक्सीलरेशन अगर मैं इसको आपको डेफिनेशन बता दूं तो एक्सीलरेशन जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर सेकंड करें या विथ रेस्पेक्ट टाइम करें। तो एक्सीलरेशन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर सेकंड या विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब ये क्या होता है कि उसमें क्या था, वेलोसिटी में क्या था कि डिस्प्लेसमेंट की चेंजिंग हो रही थी। अगर मैं वही आपको ए टू बी में बताऊं तो
तो ये मैं आपको ए टू बी पॉइंट बताऊं, इसमें डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वेलोसिटी में। तो अगर जो है, अगर कोई भी व्हीकल है, कार है, कोई वेलोसिटी के हिसाब से चल रही है, तो सपोज करो इसकी वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी हम कह सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी उसकी जो है 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अब जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, अब इसको जो है इसकी कुछ टाइम के बाद, सपोज करें 10 सेकंड के बाद, इसकी जो है वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो वेलोसिटी में चेंजिंग आ गई। पहले वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, अब जो वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। तो अब इसमें कितनी चेंजिंग आई, तो अगर मैं इसको डेल्टा वी करूं, चेंजिंग कितनी आई, तो v2 माइनस वी आए, तो ये हो गई 20 माइनस 10, तो ये 10 मीटर पर सेकंड इसमें चेंजिंग आ गई। अब देखें कितने टाइम में आ गई, 10 सेकंड में इसने चेंजिंग की है, तो टाइम कितना हो गया, 10 सेकंड। तो अगर हम डेफिनेशन को देखें, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर सेकंड या विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो देन वी हैव टू कवर दी एज पर दी इक्वेशन। तो ये हो गया डेल्टा v अपॉन डेल्टा t या t। ठीक है, ये हो गया एक्सीलरेशन। अब डेल्टा v क्या है, वेलोसिटी में कितनी चेंजिंग आई 10, और टाइम में कितनी चेंजिंग आई 10 सेकंड में ये कवर हुआ है, तो ये हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसको मैं दूसरे लफ्जों में आपको बताऊं कि वेलोसिटी में कितनी भी चेंजिंग आएगी टाइम के हिसाब से, तो वो जो है एक्सीलरेशन कहलाएगा। अब जो है दूसरी पॉइंट जो है एक्सीलरेशन के हवाले से, कि एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट क्या है, वो मैं आपको बताऊं कि इसका जो ऐसा यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और दूसरी बात, अब ये जो स्केलर क्वांटिटी ये है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको मैं आपको मजीद आसानी में समझाऊं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर सेकंड, तो वेलोसिटी में चेंजिंग आ रही है। वेलोसिटी क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेंज हो रही थी, तो डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, वेलोसिटी भी वेक्टर, और एक्सीलरेशन भी वेक्टर हो गई। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं एक्सीलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, और कोई क्यूरी वगैरह है तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब जो है हम जो है थोड़ा मैं ओवरव्यू आपको दे दूं फाइनल, और एक मैं चार्ट में आपको समझा दूं, तो उसके बाद जो हम जो है वीडियो को एंड करते हैं। अच्छा, तो अब जो है हम इसको फाइनली में समराइज आपको करके दूं। ये टेबल जो है आपके बड़े काम की है, आप जो इसकी स्क्रीनशॉट लेके अपने अपने पास रख सकते हैं कि डिस्टेंस का यूनिट जो है मीटर है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट जो है इसका यूनिट मीटर है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और एक्सीलरेशन का यूनिट जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये जो टेबल है, ये चार्ट या टेबल आप जो समझे, तो इसको आप जो है अपने ज़हन नशीन कर लें। अगर आप किसी भी एमसीक्यू बेस्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें इस टेबल में से आपको कोई भी क्वेश्चन मिल सकता है। अगर आपको ये समझ ली होगी, आपने क्लियर ली, तो आप उसको क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं। विश यू गुड लक। कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई एम हेयर टू सपोर्ट यू एंड गाइड यू फॉर योर एंट्री टेस्ट और एनी गवर्नमेंट जॉब टेस्ट। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे न्यू हैं और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें मेरा YouTube चैनल इफ्तिखार अली मेमन, ताकि आपको ऐसी मजीद वीडियोस मिलती रहें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ गई है, तो इसको ज़रूर लाइक कर दें, ताकि जो है मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। विश यू गुड लक।